हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? तो क्या चल रहा था अपना टॉपिक? अपन बायोटेक के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सॉरी एग्री बायो के अंदर सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। उस चैप्टर या उस यूनिट को अपन कर रहे थे जिसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड। किससे रिलेटेड टॉपिक था ये? अपन ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। ट्रांसजेनिक प्लांट यानी किसी भी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके बनाया गया प्लांट अपन बनाने चाह रहे थे। उसके अंदर अपन को किसी अदर सेल्स के डीएनए को किसी एक सेल्स के अंदर ट्रांसफर करना था, यानी जीन ट्रांसफर करना था। जीन ट्रांसफर करने के अपने पास दो मेथड से, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर अपन विदाउट वेक्टर की हेल्प लिए ही डायरेक्ट ही जीन को ट्रांसफर कर रहे थे किसी भी प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक। और इनडायरेक्ट मेथड जो अपन ने अभी स्टार्ट नहीं किया है उसके अंदर वेक्टर के हेल्प लेकर के, यानी पहले डिजायर्ड जीन को अपन वेक्टर से ऐड करेंगे, फिर वेक्टर उस प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जीन को लेकर जाएगा। वो इनडायरेक्ट मेथड था। तो पहले अपन डायरेक्ट मेथड कर रहे थे जीन ट्रांसफर के मेथड में। डायरेक्ट मेथड जो है वो 4 टाइप्स के थे। डायरेक्ट मेथड के 4 टाइप्स थे। नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ढंग से अपन ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था उसको मैंने। फिर उसके बाद में जस्ट प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो किया था वो था शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में 2 टाइप्स के मेथड कर लिए थे, एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन पहला तो, और दूसरा कर लिया था अपन ने माइक्रो प्रोजेक्टाइल या शॉटगन मेथड। ठीक है, आज अपन डायरेक्ट मेथड का तीसरा टाइप कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब देखो माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है, इसके थ्रू किसी प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक डिजायर्ड जीन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो देखो नेम से पता चल रहा है माइक्रो इंजेक्शन। जैसे अपन को जब हमारी डिजीज हो जाती है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई अपने बीमारी हो जाती है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंस्टेंट रिलीफ के लिए, तुरंत फायदे के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन की मैकेनिज्म जो होती है ना, वो सेम की मैकेनिज्म ऐसी की ऐसी यहाँ पर जीन ट्रांसफर करने में अप्लाई हो रही है। इंजेक्शन में क्या किया जाता है, जो मेडिसिन होती है, जो दवाई होती है, वो इंजेक्शन के अंदर ली जाती है। आगे निडल लगी रहती है, निडल को अपने स्किन के अंदर, वेंस के अंदर पिक किया जाता है, फिर बाहर से प्रेस किया जाता है, वो दवाई अंदर चली जाती है। सेम वो की वही मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि प्लांट सेल जो होती है उस प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए क्या की जाती है, बहुत ही माइक्रो एंड्स वाली, सिरे वाली, तिखे माइक्रो एंड्स वाली निडल होती है। वो छोटी छोटी निडल होती है। उन निडल्स के पूरी सिरे को, किनारे को जो होता है वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक पिंच कर दिया जाता है, यानी चुबो दिया जाता है। फिर बाहर से प्रेस किया जाता है, अंदर क्या अपना डिजायर्ड जीन या डीएनए जो होता है जिसको ट्रांसफर करना, वो अंदर ले लिया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है तो वो जो डीएनए जो होता है सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंजेक्शन जैसे अपने इंजेक्शन लगाते हैं, अपन इतना बड़ा इंजेक्शन इजीली देखते हैं अपन, वैसा कुछ होता है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि प्लांट सेल, मैं बात सेल के अंदर जीन ट्रांसफर की कर रहा हूँ, न कि पूरे प्लांट की, पूरा का पूरा ट्री के अंदर तो बड़े इंजेक्शन से ही लगा दो चाहे। सेल के अंदर बात कर रहा हूँ तो सेल इतनी माइक्रो साइज की है जिसको अपन देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से अपनी, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर जीन ट्रांसफर करना है तो न्यूक्लियस तो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइक्रो साइज का हो गया है। तो जाहिर सी बात है उसकी न्यूक्लियस तक कोई नीडल अपन को पिंच करके अंदर ले जानी है तो बहुत ही माइक्रो साइज की निडल या इंजेक्शन होते हैं जिनको माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। और ये इंजेक्शन जो होते हैं ये ऐसे कोई हैंडवर्क से नहीं काम किया जाता है, पूरी की पूरी मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, ऑटोमेटिकली काम होता है। टारगेट सेल नीचे रख दी, ऑटोमेटिकली ऊपर से नीडल आती है और सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर होती है, प्रेस किया जाता है, डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। तो इस मेथड के अंदर कैसे जीन ट्रांसफर किया जाता है, एक छोटे से डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब इस प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये अदर सेल ऑर्गेनेल्स है। इस प्लांट सेल को उस मशीनरी के अंदर पहले ऐसे फिक्स कर लिया जाता है एक जगह पर, जैसे ये गिले में। अब क्या किया जाता है, एक माइक्रो नीडल होती है, उस नीडल को इसके न्यूक्लियस तक इस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, इसके न्यूक्लियस तक पिंच कर दिया जाता है। ये इस टाइप से पीछे का पार्ट हो गया जैसे इंजेक्शन का होता है, ये यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट जहाँ पर अपन ने अपना डिजायर्ड जीन जो होता है
डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए, यानी वो डीएनए जिसको ट्रांसफर करना है इसके न्यूक्लियस में, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, पीछे से इसको ऐसे प्रेस किया जाता है, दबाव लगाया जाता है। तो ये वाला डीएनए जो होता है, ये डीएनए डायरेक्ट सीधा ही इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला मेथड जो होता है इसको माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। नॉर्मली ये मेथड जो होता है ये एनिमल सेल्स के लिए अप्लाई किया गया था, यानी स्टार्टिंग के अंदर जब ये मेथड बना तो इस मेथड के थ्रू केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही जीन ट्रांसफर पॉसिबल था। प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर इस मेथड से नहीं होते थे, मगर प्रेजेंट टाइम के अंदर इस मेथड से प्लांट सेल के अंदर भी जीन ट्रांसफर होने लग गए हैं। कैसे होने लग गए हैं, पहले क्यों नहीं होते थे? इसका कारण था कि प्लांट सेल जो होती है उनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए सेल वॉल को पेनिट्रेट करके उसको भेद करके नीडल अंदर नहीं जा पाती थी। तो उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट टाइम में अपन को मिल गया है ना। इलेक्ट्रोपोरेशन वाले मेथड में भी तो किया था अपन ने, क्या किया था अपन ने? सेल वॉल को हटा दो, सेल वॉल को हटा देंगे तो बाकी बची हुई प्लांट सेल क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट। यानी इस मेथड के अंदर प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया जाता है, यानी सेल वॉल को हटा दिया जाता है। अब उसके बाद में अपन इस नीडल की हेल्प से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये वाला एक छोटा सा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इस मेथड के थ्रू अपन जीन ट्रांसफर प्लांट्स के अंदर करते हैं। अब इस मेथड के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स, हर मेथड्स के अपन मेरिट्स और डीमेरिट्स करते हैं। मेरिट्स यानी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखो इस मेथड्स के थ्रू जीन ट्रांसफर जो होता है वो सर्टेन हो जाता है, यानी फिक्स। जीन ट्रांसफर जो होता है न्यूक्लियस तक, ये अपना डिजायर्ड जीन है वो परमानेंटली जीन ट्रांसफर होगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ने शॉटगन मेथड के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी, तो हो सकता है कोई पार्टिकल्स न्यूक्लियस तक जाए, कोई साइड से निकल जाए। यहाँ पर तो फिक्स है कि नीडल इसके अंदर जाएगी तो आराम से इजीली इसके अंदर जीन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जीन ट्रांसफर होना सर्टेन है, निश्चित है कि जीन ट्रांसफर होगा ही। दूसरा अपन बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कि कोई प्लांट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रांसफॉर्म्ड होने का मतलब कि सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर हो जाना, इसका मतलब सेल्स जो होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, क्योंकि इस सेल्स के अंदर अब इस जीन के कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना, सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि उसका रीजन वो पहले वाला बेनिफिट ही हो गया है, क्योंकि सर्टेन जीन ट्रांसफर होगा, यानी जीन ट्रांसफर निश्चित तौर पर होगा, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये दो इसके मेरिट्स हो गए हैं, बेनिफिट्स हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो क्या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं। देखो, पहली डीमेरिट्स ये है कि इसमें एक टाइम में अपन एक ही प्लांट सेल के अंदर, यानी एक माइक्रो इंजेक्शन से अपन केवल एक प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर कर पाते हैं। एक माइक्रो इंजेक्शन की एक नीडल, एक प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर किया, ये एक नुकसान हो गया। जबकि शॉटगन वाले में अपन बम्बारमेंट करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो दूसरा ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर डीमेरिट्स की बात करते हैं तो इस मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड साइंटिस्टों की ज़रूरी होती है, जो पूरे ट्रेंड होते हैं इस प्रकार के बहुत ही माइक्रो काम को करने के लिए। ठीक है, और अपन को बहुत सारे हायर कैटेगरी के इक्विपमेंट की ज़रूरी होती है। यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट्स बहुत ही महंगे महंगे इसके अंदर चाहिए, और ट्रेंड बिल्कुल साइंटिस्ट चाहिए। ये दो डीमेरिट्स हो गए हैं। तो इस टाइप से अपने ये थर्ड मेथड जो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का, वो माइक्रो इंजेक्शन पूरा होता है। इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के नाम से पता लग जाएगा, नाम से पता लग जाएगा आपको कि जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही जीन ट्रांसफर किया जाता है इंजेक्शन फॉर्म में। अब अपन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का फोर्थ मेथड जो है वो कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक अपना पूरा हो जाए। फोर्थ टाइप है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का, उसका नाम है लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन मेथड, क्या नाम है? लिपोफेक्शन मेथड। लिपोफेक्शन मेथड, पहली बात तो इस मेथड को डेवलप किसने किया था, यानी किस साइंटिस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर किया था या डेवलप किया था। तो अपने सिलेबस के अंदर एक नेम दे रखा है, बोगेहम नाम के साइंटिस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर किया था। एक पहला क्वेश्चन तो छोटा क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिपोफेक्शन मेथड किसने डिस्कवर किया था? बोगेहम नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अब इस मेथड में कैसे जीन ट्रांसफर किया जाता है, देखो नेम से रिलेशन निकालो। लिपोफेक्शन मेथड में लिपोसोम के थ्रू किसी प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर किया जाता है। किसके थ्रू? लिपोसोम।
लिपोसोम। अब ये लिपोसोम क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता दूं मैं। लिपोसोम एक डबल मोलिकुलर लेयर से बने हुए, लिपिड से बने हुए डबल मोलिकुलर लेयर की बनी हुई एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या बताया मैंने, देखो लिपिड का मोलिक्यूल्स जो होता है, जैसे एक लिपिड जानते हो आप, फैट या लिपिड, उस लिपिड का एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ऐसे ऐसे मैंने सर्कुलर फॉर्म के अंदर लिपिड के मोलिक्यूल्स की एक लेयर बना दी ऐसे, और ऐसे कैसे लिपिड के मोलिक्यूल्स की एक लेयर और बना दी ऐसे चारों तरफ। तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बना दी है। लिपिड भी इसके टाइप होते हैं फोस्फोलिपिड, लिपिड के टाइप होते हैं फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाई, बाइलेयर का मतलब दो लेयर, एक फोस्फोलिपिड का सर्कुलर फॉर्म में लेयर ये हो गई है और दूसरी लेयर ये हो गई है, ठीक है। एक राउंड शेप के अंदर स्ट्रक्चर बना दी, और बीच में जो जगह होती है इस जगह के अंदर वो डीएनए इसके अंदर पैक कर दिया जाता है, जिस डीएनए को अपना प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करना है। यानी अपना डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन जो है वो इसके अंदर मैंने पैक कर दिया, ठीक है। अब इससे पहले के दो डायग्राम क्या बन जाएंगे कि ये डीएनए कहाँ से निकाला अपन ने, ये डीएनए अपन ने कोई सेल थी अपने पास, उस सेल के न्यूक्लियस में था ये डीएनए, तो इस डीएनए को अपन ने क्या किया, इस सेल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये डीएनए हो गया, और एक साइड में अपन ने ये फोस्फोलिपिड के बाइलेयर को बना करके यानी लिपोसोम की स्ट्रक्चर बना ली। अब दोनों को अपन ने क्या किया, एक साथ ऐड करके, और ये वाला डीएनए जो होता है इस डीएनए को इसके अंदर पैक कर दिया है। ये वाली स्ट्रक्चर ये कहलाती है लिपोसोम। ये लिपोसोम पूरा का पूरा कंप्लीट लिपोसोम ही प्लांट सेल के अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद में इस जीन को, डीएनए को प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर कर देगा। क्यों कर देगा, इससे फायदे क्या है, यानी डायरेक्ट अपन जीन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर अपन ने पहले लिपिड के बने हुए बाई लेयर के अंदर इसको पैक क्यों किया है, इसके कुछ फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि बाहर की तरफ अपन ने सबसे पहले क्या बनाया, लिपोसोम्स बना लिए। अब अपन बना रहे हैं कि प्लांट सेल जो होती है उसके प्रोटोप्लास्ट को निकालने के बाद में अपन को प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो पाई जाती है, सेल वॉल को हटाइए, तो ये मान लिया सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर प्लांट सेल के बाहर, ये अंदर की तरफ अपन बात कर रहे हैं। तो इधर अंदर वाले एनवायरनमेंट के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, अपन को न्यूक्लियस से मतलब है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अपन को करना क्या है कि ये जो डीएनए है इस डीएनए को इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए इस न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये लिपोसोम जो होता है पूरा का पूरा लिपोसोम कंप्लीट ही इस प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, दो प्लांट सेल जहाँ पर कनेक्ट होती है वहाँ पर बीच में एक चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू ये कंप्लीट लिपोसोम जो होता है वो इजीली इस प्लांट सेल के अंदर आ सकता है। समझ में आई बात, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन भी इस टाइप की फोस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। इसके अंदर भी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, इस एक लाइन के अंदर ऐसे ही है फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल और दूसरी वाले में फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, तो ये भी इसी स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ये भी इसी स्ट्रक्चर से बनी हुई है। तो ये लिपिड दोनों आपस के अंदर इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में बीच में जो माइक्रो चैनल बनते हैं उस चैनल के थ्रू ये कंप्लीट लिपोसोम जो होता है ये सेल के अंदर आ जाता है। यानी अंदर एक लेयर, ये दूसरी फोस्फोलिपिड की लेयर, और अंदर है इसके ये डीएनए, यानी ये जो चीज बाहर थी ना ये सेल के अंदर ऐसी चीज पूरी आ गई है। अब क्यों अपन ने इसके अंदर इसको लिपोसोम के थ्रू इसके अंदर क्यों डाला है, डायरेक्ट क्यों नहीं डाला है, इसका कुछ रीजंस है। ये लिपोसोम्स जो है ना ये चारों तरफ लिपिड की बाइलेयर जो है ना, डबल लेयर जो होती है, ये इस अपना डिजायर्ड डीएनए जो है ना इस डीएनए को प्रोटेक्ट करती है, किससे, एंजाइमों से। देखो सेल के अंदर की तरफ इसके साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम होते हैं जिन एंजाइमों का नाम है न्यूक्लिएज एंजाइम। और न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करते हैं, आपको मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था शुरू में ही बताए थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये न्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को कट कर देते हैं, जगह जगह से काट देते हैं, यानी इसको डैमेज कर सकते हैं। तो इस डिजायर्ड डीएनए को न्यूक्लिएज एंजाइमों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए अपन ने इनको चारों तरफ से फोस्फोलिपिड के एनवेलप के अंदर पैक कर दिया है, पूरा का पूरा कवर कर दिया है। अब इस ये डीएनए जो होता है ना जब तक अंदर आएगा ना तब तक न्यूक्लिएज एंजाइम से प्रोटेक्ट रहेगा, कोई भी न्यूक्लिएज एंजाइम इसको डैमेज नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन ने लिपोसोम के थ्रू ये जो अपना डीएनए जो है ना इसको अंदर ट्रांसफर किया है। बात समझ में आ गई, ये फायदा हो गया, इसका मेन फायदा ये है। अब अंदर आने के बाद में क्या किया जाता है, सेल के अंदर लाइपेज एंजाइम होते हैं,
ये लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, इस लिपिड की लेयर को तोड़ देते हैं और ये डीएनए जो होता है ना, ये डीएनए बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही तुरंत इसके न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और अब अपने पास ये लिपोसोम जो है ये बिल्कुल बिना डिजायर्ड डीएनए की ऐसा कैसा यहाँ पर फ्री कंडीशन में दिखाई देता है, यानी जो डीएनए था ना उस डीएनए को बाहर निकाल लिया और इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये इस टाइप से लिपोसोम के थ्रू किसी प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करना लाइपोफेक्शन मेथड कहलाता है, जिसको डिस्कवर किया था बोगेहम नेम के साइंटिस्ट ने। क्लियर? अब अपन बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की, यानी इसके क्या क्या फायदे हैं इस मेथड के और क्या क्या नुकसान है। तो देखो बेनिफिट्स यानी मेरिट्स की बात करते हैं तो नंबर 1, इस टाइप के मेथड के अंदर डिजायर्ड डीएनए जो होता है वो डिजायर्ड डीएनए जो है वो न्यूक्लियस एंजाइमों से प्रोटेक्ट रहेगा। फायदा ये हो गया है मेन तो कि न्यूक्लियस एंजाइम जो है उनसे अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो बचा हुआ रहेगा, यानी डीएनए कहीं पर भी डैमेज होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट्स अपन बात करते हैं कि अपन अपना डिजायर्ड डीएनए को इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, मगर इस मेथड के थ्रू अपन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा चारों तरफ और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर भी डीएनए होता है। जैसे न्यूक्लियस में डीएनए था ना इसका खुद का, वैसे ही खुद के डीएनए के साथ में तो ये वाला डीएनए जाकर के जुड़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इस प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो अपन न्यूक्लियस के अलावा इस प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जीन ट्रांसफर करना चाहे ना तो भी पॉसिबल है। प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जीन ट्रांसफर करना चाहे वो भी इस मेथड से पॉसिबल है। तो ये दो हो गए मेरिट्स। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या हो गया, नुकसान क्या हो गया है। नंबर 1 अपन बात करते हैं तो ये वाली जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, बहुत ज़्यादा महंगा टेक्नोलॉजी है, ये कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। दूसरा अपन बात करते हैं तो इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग है, ये मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जीन ट्रांसफ़र करने के अंदर, और इसके अंदर भी वेल ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड साइंटिस्टों की और इक्विपमेंट्स की ज़रूरी होती है। ये कुछ इसके डीमेरिट्स हो गए हैं। तो ये अपना 4th मेथड कंप्लीट होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र का, लिपोफेक्शन। इसके साथ में डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के सभी मेथड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र यानी पहले जीन को अपन वेक्टर के साथ में यानी प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ेंगे, और वो प्लाज्मिड डीएनए फिर उस डीएनए को प्लांट सेल के अंदर लेके जाएगा। यानी काम थोड़ा घुमा करके करेंगे, यहाँ पर तो सीधा ही ले जा रहे हैं डीएनए को, वहाँ पर पहले इस डीएनए को अपन वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ेंगे, फिर वो वेक्टर डीएनए अंदर लेके जाएगा। वो इनडायरेक्ट मेथड अपन अगले वीडियो के अंदर अपन इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड आज अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।